ओ जय साईं राम। नमस्कार। ओम नमो शिवाय। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे हमारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, कैसे हमें वरदान देंगे। हम तो 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, हम तो भगवान शिव का जाप करते हैं, हम तो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, हम प्रतिदिन शिवाला मंदिर जाते हैं, परंतु फिर भी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है। भगवान शिव हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कैसे करें? देखिए, आप भगवान का नाम सिमरन करते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब कई लोग ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने देखा है, मैं शिवाला मंदिर जाता हूँ तो देखता हूँ शिव 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 शिव। इससे क्या प्राप्ति होगी? प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ये कभी कुछ दिन में वीडियो निकालने वाला हूँ जिसमें मैं एक डालूँगा कुछ, वो आप सुनेंगे रोज़ तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ओम का उच्चारण मैं अपने मुख से करूँगा और वो वीडियो डालूँगा, उसको रेगुलर सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बात ये है कि क्या करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, क्या करें कि हमारे व्रत भी संपूर्ण हो जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उनको लाभ मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। जब तक आप शिव को अपना बिल्कुल करीब नहीं मान लेते हैं तब तक आपको लाभ नहीं होगा। जब तक आप शिव से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं करने लगते हैं तब तक आपको लाभ नहीं होगा। भगवान शिव की प्रतिमा को देखते हुए जब आप उसमें डूबने लगेंगे, जब उनका नाम सिमरन करते हुए इस प्रकार से सिमरन करेंगे कि जैसे शिव से लिपट गए, तब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी। जो शिव चाहते हैं हम वह नहीं करेंगे तब तक भी प्राप्ति नहीं होगी। शिव क्या चाहते हैं? सवाल ये उठता है। शिव चाहते हैं कि जीव जंतुओं की रक्षा की जाए। शिव चाहते हैं कि उनके बनाए इंसान से प्रेम किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उन पर दया की जाए। शिव चाहते हैं कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। क्या शिव चाहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके जाप करें और फिर सारा दिन लोगों से लड़ते रहें? तो क्या शिव प्रसन्न हो जाएंगे? जी नहीं, शिव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। शिव जी तभी प्रसन्न होंगे जब आप दूसरों से प्रेम करेंगे, जब आप दूसरों में शिव को देखने लगेंगे। यदि आप सुबह 4 बजे उठकर पाठ कर रहे हैं तो बहुत प्रेम से करें, उससे भी आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आने लगेंगी। क्या जाप करने के लिए या सुबह उठकर बैठने के लिए नहाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अपने आप को बंधनों में मत बांधिए। आप किसी भी अवस्था में पाठ कीजिए, किसी भी अवस्था में जाप कीजिए। परमात्मा आपके हैं, प्रभु आपके हैं। आप उनका बच्चा बनकर रहिए। आप योगी बनने की कोशिश मत कीजिए, तपस्वी बनने की कोशिश मत कीजिए। एक बच्चा बनकर जब आप पाठ करेंगे तो आपकी सभी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। देखिए, एक बच्चा माँ की गोद में पेशाब कर दे तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है, परंतु एक बड़ा यदि कर दे फिर, तो आप बड़ा बनने का प्रयत्न ना करते हुए छोटा बालक बनकर, छोटा सा बच्चा बनकर शिव का ध्यान करते रहें, शिव का जाप करते रहें। किसी भी अवस्था में करें, परंतु दिल किसी का मत दुखाएं,
लगातार जाप करते रहें तो देखिए कितनी शक्तियाँ आप में आ जाती हैं। देखिए कितनी तेज़ी से भक्ति आप में आ जाती है। और जब भक्ति आपके अंदर आने लगेगी तो शिव आपके बहुत करीब आ जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि शिव का जाप शुरू करने से पहले, शिव का उपवास शुरू करने से पहले या शिवाला मंदिर में शिव की पूजा करने से पहले गणेश वंदना अवश्य कर लीजिए, क्योंकि शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया हुआ है कि उनकी पूजा के बिना वह कोई पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। और शिव जी ने पार्वती माँ को, गोरा माँ को अर्धांगिनी कहा है, इसलिए शिव पूजन यदि आप करते हैं और पार्वती माँ की पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा आधी मानी जाएगी। अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए आप जरूर पार्वती माँ और गोरा माँ की पूजा कर लें। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से विशेष कार्य हैं जिनसे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? जी नहीं होंगे, लेकिन यदि आप उनके कहे अनुसार चल रहे हैं तो आप प्रतिदिन शिव जी के नाम से किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न कर दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रतिदिन एक रोते हुए व्यक्ति को हंसा दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रतिदिन शिव के नाम पर आप ये सोच लीजिए कि शिव जी के नाम पर हमने दान करना है, यानी शिव भोले भंडारी के नाम पर। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, एक बहन अपने भाई के लिए करती है, एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, ऐसे ही हम शिव जी के नाम से कुछ कीड़े मकोड़ों को भोजन डालेंगे। आटा, चीनी, चावल ये सब मिलाकर उनको डाल दीजिए। किसी भूखे को अन्न खिला दीजिए, किसी ब्राह्मण को वस्त्र दे दीजिए, किसी गरीब को वस्त्र दे दीजिए, ये सोचकर कि इसका फल शिव जी को मिले। तो सोचिए कितने गुना होकर वो फल आपके पास वापस आ जाएगा। जो आप अगर बत्ती जोत जलाते हैं, जो धूप जलाते हैं, एक्चुअल में ये हवन का बदला हुआ रूप है। हवन हम नहीं कर सकते तो हवन सामग्री से ये चीज़ें बन गई। इनको हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और फिर प्रज्वलित कीजिए। फिर देखिए पूरे घर में कितनी शक्तियाँ आती हैं। जाप करते हुए यदि आप चलते हैं, जाप करते हुए रेगुलर चलते हैं, चारों तरफ चलते रहते हैं तो आपके पैरों से जो ऊर्जा निकलती है वो पूरे घर को पवित्र कर देती है। और जब दूसरे उस पर चलते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। यानी आप अपने निवास पर चलते हुए यदि कोई आरती करते हैं, जाप करते हैं, तो उसका फल पूरे परिवार को मिल जाता है, पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है। आपके निवास पर दूध आता है, उसको भोग लगा दीजिए, पूरा प्रसाद बन जाता है। शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया उसका छिड़काव, स्नान करवाएं पानी से, दूध वाला पानी ना छिड़काव करें क्योंकि फिर थोड़ा बदबू आएगी। पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। कहने का ये अर्थ है कि सबसे पहले आपको शिव से प्रेम करना होगा और फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा करना होगा, तब शिव आपके करीब होते जाएंगे। मात्र रुद्राक्ष पहन लेने से, मात्र बेलपत्र चढ़ा देने से, मात्र 16 सोमवार व्रत कर लेने से, मात्र प्रतिदिन शिवाला मंदिर जाकर माथा टेक लेने से शिव प्रसन्न नहीं होंगे। जब तक आप उनके बनाए हुए बंदों को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप पाठ कीजिए, जाप कीजिए, परंतु आप शिव को प्रसन्न करने के लिए जो जाप कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप दूसरों को भी प्रसन्न कीजिए। लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखिए और जो जाप करना है बहुत प्रेम से कीजिए। अपने अवगुण समाप्त करने के लिए शिव से प्रार्थना कीजिए, तो प्रभु शिव आपके बहुत करीब होते जाएंगे और आप देखेंगे कि मुश्किल आएगी लेकिन समाधान साथ आ जाएगा। आप देखेंगे आपका बड़े से बड़ा नुकसान होगा, परंतु शिव जी की ऐसी कृपा होगी कि आपको परवाह ही नहीं होगी कि आपका नुकसान हो गया, फर्क ही नहीं पड़ेगा।
आपको चोट लगेगी, दर्द नहीं होगा, आपका पैसा गुम जाएगा, चिंता नहीं होगी, कोई समस्या आएगी, समाधान पहले आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें शिव प्रेम करते हैं। जिनसे शिव प्रेम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। कष्ट आते हैं, समाधान पहले आ जाता है। जिसे आप बहुत बड़ा कष्ट मान रहे होते हैं, जब उसको कोई राज होता है आप बहुत बड़ा मान लेते हैं, और जब उसके खुलने की बारी आती है तो आप देखते हैं कि सामने वाले ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि शिव आपके साथ हैं। जब शिव जी आपके साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करते रहें, पाठ करते रहें। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे परमात्मा के बहुत करीब हम जा सकते हैं, कैसे हम परमात्मा के इतना करीब जा सकते हैं कि हमारी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति हो। अब आपको बता दूं कि आप जो अगरबत्ती धूप जलाते हैं उसको हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाना शुरू कर दीजिए। घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होने लगेगी, प्रत्येक कष्ट समाप्त होने लगेंगे। यदि आप महाशिव पुराण को खोलें तो उसमें लिखा है कि आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं और यदि दिल से चढ़ा रहे होते हैं तो वह जल सीधा शिव जी के पास जाता है, और जो जल आपकी ज़मीन पर गिरा या आपके जहाँ भी आपने शिवलिंग रखा है वहाँ गिरा, वो अमृत बन जाता है। ये वही अमृत है जो देवताओं ने समुद्र मंथन के बाद निकाला था। ये वही अमृत है जो आपको भवसागर पार कर सकता है। परंतु जब तक आप इसकी महिमा नहीं समझेंगे, जब तक आप इसकी पवित्रता को नहीं समझेंगे, तब तक ये पानी ही है। जब आपको समझ आ जाएगा और आप मानने लगेंगे कि ये तो अमृत है, और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ उसका छिड़काव किया, आपने बड़ी श्रद्धा के साथ उसका सेवन किया, उस दिन वह अमृत बन जाएगा और आपको समस्त शक्तियाँ दे देगा और आप भवसागर से पार होने की राह पर चल पड़ेंगे। आपकी कुंडलनी जागृत होने लगेगी, आपको आने वाली बातों का आभास होने लगेगा। जिस दिन आप बड़ी बड़ी खुशियों को छोड़कर छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने लगेंगे, लोगों को कुछ देने में आपको मज़ा आने लगेगा, लोगों को दान देने में आपको राहत मिलने लगेगी, लोगों की खुशी में आप खुश होने लगेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि शिव जी आपके हृदय में रहने लगे हैं। शिव जी का वास आपके हृदय में हो गया है। अब कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो आप दिल से जाप कीजिए, दिल से पाठ कीजिए, शिव के करीब रहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो शिव को बहुत प्रेम से पूजन करते हैं, प्रतिदिन शिवाला मंदिर भी जाते हैं, तो हम पर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? इसका कारण ये होता है कि हम अपने शरीर से तो चले जाते हैं, मन से नहीं जाते हैं। तो शरीर से जाने का जितना लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन जो मन से जाता है उसका इतना अधिक लाभ होता है कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरा कहने का भाव ये है कि आप चले तो गए, लेकिन ध्यान आपका घर की तरफ है, बिजनेस की तरफ है, और जाकर आपने सीधा शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। शिव जी के नियम नहीं पाले कि सबसे पहले गणेश वंदना करें, गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर घोड़ा माता पर चढ़ाएं, और दिल से जाएं। और जितना समय आप मंदिर में हैं या जाप कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी को भूल जाएं। इसीलिए सुबह का समय कहा जाता है, क्योंकि उस समय ना कोई आपको काम है, वातावरण में ऑक्सीजन भी बहुत है, शिव की शक्तियाँ भी बह रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जाप कर लो। वैसे जाप का कोई समय नहीं है। आटा गूंदते, चलते फिरते, कार में बैठते, ट्रेन में बैठते, बस में बैठते आप जाप कर सकते हो। परंतु यदि ध्यान दूसरी तरफ भटकता रहेगा तो फिर उस जाप का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब क्या होता है कि हम अपने आप को बंधनों में बांध लेते हैं, नहाना पड़ेगा,
सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठना है, ठीक समय पर उठिए, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूँ भी पाठ कर लेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। आप मात्र शिव से प्रेम करना शुरू कीजिए, शिव के बंदों से प्रेम करना शुरू कीजिए, साधु संतों से प्रेम करना शुरू कीजिए, घर में शिवलिंग पर चढ़े जल को छिड़काव करना शुरू कीजिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कीजिए। देखिए कि परमात्मा की शक्तियाँ कितनी तेज़ी से आपके निवास पर, आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं और फिर आप धीरे धीरे महान बनने लगते हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ जब आपके पास आने लगेंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगेंगी, तो आप एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री होना शुरू हो जाएंगे। आप परमात्मा के करीब होना शुरू हो जाएंगे। आपके मुंह से निकली बातें सच होने लगेंगी। कल आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका आभास होने लगेगा। जो शब्द आप किसी को बोल देंगे वो पूर्ण होने लगेंगे। किसी को आशीर्वाद दे देंगे उसको लाभ मिलने लगेगा। ये सब इसलिए होता है कि जब हम बहुत पाठ करते हैं, बहुत जाप करते हैं, तो परमात्मा हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। फिर हमारे शरीर में शक्तियाँ आने लगती हैं, हमारी कुंडलनी जागृत होने लगती है, और जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो परमात्मा की समस्त शक्तियाँ बाहर निकल आती हैं, जिनसे हमें लाभ होने लगता है। परमात्मा ने जब इंसान को बनाया था, अपनी सारी शक्तियाँ उसमें डाल दी थी, बस उनको जागृत करना है। और जागृत करने के लिए हमें परमात्मा से प्रेम करना है। परमात्मा से प्रेम करने के लिए हमें परमात्मा की सृष्टि से प्रेम करना पड़ेगा, परमात्मा के बनाए जीव जंतुओं से प्रेम करना पड़ेगा। फिर देखिए परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, शक्तियाँ मिल जाएंगी और हम वह सब पा लेंगे जो हम पाना चाहते हैं। कोई ऐसी मनोकामना नहीं रहेगी जो पूर्ण ना हो, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो ऐसे अब मैं डालने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तभी मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। बेल बटन आएगा उसको दबाएं, उसके बाद जब ऑल लिखा है उसको भी दबा दें। तो अब यहाँ विश्राम लूँगा। जय साईं राम, ओम नमो शिवाय। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम।